येनैरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकगेहिने। संस्कृत शौर्यम् इति आमुक्पटलस्य प्रवर्तकाः पंडितप्रवराः राजकुमार महाशयाः अथ च वेदान्तशास्त्रस्य अध्येतारः सुधयः। पंचदशी प्रकरणग्रन्थस्य चित्रदीप विवेक प्रकरणम् इदानीं प्रवर्तते। तत्र इतः पूर्वं चित्रदीप प्रकरणे ईश्वरस्य जीवात्मनस्य स्वरूपं निरूपितं। तत्र च आचार्याणां या व्युत्पत्तिः सापि तत्र सिद्धान्तानुसारेण निराकृता। इदानीं यया शक्त्या जीवेशयोर्भेदः सा शक्ति वेदान्तमते त्रिगुणात्मिका माया इत्यभिधीयते। तस्याः मायायाः स्वरूपम् इदानीं निरूप्यते। चित्रदीप प्रकरण में इसके पूर्व में जीव और ईश का स्वरूप निर्वचन किया गया। उनमें भिन्न दार्शनिकों के विचार मतभेद का निरूपण हुआ। इसी के साथ साथ उन मतभेदों का समन्वय सिद्धांतानुसार किया गया। अब इस जीव और ईश की भेदिका जो अनादि शक्ति माया है, उस माया के स्वरूप का निर्वचन किया जा रहा है। पूर्व में बताया मायत्वमेव निश्चयं चेत्तरहि निश्चिनु लोक प्रसिद्धि माया लक्ष्यम तदीक्षिताम्। माया के स्वरूप का परिज्ञान हो जाने पर जगत के स्वरूप का परिज्ञान संभव है। जब ये मायामय जगत है ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तो माया की विलक्षणता से जगत की विलक्षणता का भी परिज्ञान हो जाता है। तथा माया वास्तविक नहीं है, तात्विक नहीं है, अतात्विक है। तो उस अतात्विक माया से जायमान ये जगत भी अतात्विक है। अतः माया के स्वरूप का ही यदि परिज्ञान हो जाए तो जगत के स्वरूप का परिज्ञान हो जाए। और उस माया की अतात्विकता से जगत में अतात्विकता का ग्रह हो जाएगा। और जगत में प्रपंच में अतात्विकता ग्रह ही विराग का कारण होता है। अतः जगत से विरक्ति हो जाने पर जो तात्विक है आत्म तत्व, जो तात्विक आत्म तत्व पदार्थ है, तद विषय जिज्ञासा उदित होती है। लोक प्रसिद्ध माया लक्ष्यम। तो मायत्वम यदि माया का ही स्वरूप यदि निश्चय करना है तो कैसे निश्चय करेंगे? तो लोक प्रसिद्ध जो माया है, इंद्रजाल का जादूगर की जो जादू है, वो जादूगर की जो जादू है, उस जादूगर की जादू के समान ही इसका लक्षण किया जा सकता है। जिस प्रकार से इंद्रजालिक अपने इंद्रजाल के माध्यम से अनेक स्वरूपों को प्रदर्शित करता है, परंतु वो स्वरूप वास्तविक नहीं होते।
उन अवास्तविक स्वरूपों में जो अबोध बालक हैं उनको अनुराग होता है, भय होती है, प्रीति होती है। और जो ज्ञानी जन हैं, सभ्य हैं, वो उस माया का, उस इंद्रजालिक के इंद्रजाल को मनोरंजन रूप समझता है, केवल अपने मनोविलास का कारण मानता है, उसको वास्तविक नहीं मानता है। उसी प्रकार से ये जो माया है, ये अविद्या है। इस अविद्या का जो विलास है, जो जगत प्रपंच है, वो इंद्रजालिक के इंद्रजाल के समान है। इसमें जो अनात्मज्ञ हैं, पामर हैं, मंद हैं, वो इसको वास्तविक समझ करके इस इंद्रजाल में, इस माया के जाल में फंस जाते हैं। जो इसकी अतात्विकता का जिनको ज्ञान है, ब्रह्म ही तात्विक है और माया का जो विलास है ये अतात्विक है। जिनको ऐसा ज्ञान है, निश्चय है, ऐसे जो आत्मज्ञानी हैं इस माया के बंध से निवृत्त हो जाते हैं। न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते चया सा माया इति इंद्रजालादौ लोकः संप्रतिपेदिरे। जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता है, ऐसे विस्पष्टम और विशेष रूप में भाषित भी होते, वो सत है या असत है, ऐसा निरूपण भी नहीं किया जा सकता है। जो लोक प्रसिद्ध इंद्रजालिक की क्रीड़ा है, इंद्रजाल है, जादूगरी है, उसको सत कहें कि असत कहें, ये कहना असंभव रहता है। और ये भी नहीं है कि उसका भाषण नहीं होता है, विशेष रूपेण विस्पष्ट भाषित होती है। अतः उसमें भ्रम भी कैसे कर सकते हैं। जिस पदार्थ का, जिस इंद्रजालिक की इंद्रजाल जो माया है, वो यदि प्रतीत हो रही है स्पष्टतया, तो उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। इसलिए सा माया, ये जो माया है इंद्रजाल आदि में प्रसिद्ध है। लोकः इंद्रजालादि पृथ्वी दे लोक, जो लोक है मनुष्य है, इंद्रजाल आदि में माने जादूगर की जो जादू है उसमें सम्यकतया प्रतिपन्न होते हैं, क्योंकि उसकी प्रतीति होती है। वो सन्मुख किसी व्यक्ति को मुँह से गायब कर देता है, नहीं मिलता, नहीं दिखाई देता। अब वो उसी में जहाँ जो व्यक्ति गायब हुआ है, जो व्यक्ति वहाँ से इंद्रिय गोचर हुआ है, वहीं पर किसी अन्य पदार्थों को, अन्य जीवों को प्रदर्शित कर देता है। अतः इसको अवास्तविक कैसे माने, क्योंकि प्रतीति होती है। परंतु जब तक यह ज्ञान नहीं होता है कि इंद्रजाल है, ये जादू है, तब तक उसकी वास्तविकता प्रतीत होती है। और वो जब ये परिज्ञान हो जाता है कि ये तो उसकी क्रीड़ा है, ये वास्तविक नहीं है, तब उसमें मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से माया का स्वरूप जब तक तात्विकत्वेन प्रतीत होता है,
तब तक बंध का कारण है। जब इस मायाकार में अतात्विकता का ज्ञान हो जाता है तो स्वतः जो अतात्विक है, जिसका स्वयं कोई स्वरूप नहीं है, वो बंध का कारण कैसे होगा। अतः स्वतः ही अतात्विक में तात्विकता का ज्ञान बंध का कारण है और इसके उत्तर में उसकी अतात्विकता का स्वरूप ज्ञान मोक्ष का कारण है। जिस प्रकार से इंद्रजालिक जादूगर को कोई भी उस जादू से प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जादू जादूगर के अधीन है, वो जैसा चाहता है वैसे स्वरूप का प्रदर्शन होता है, तो वो जो जादू है वो जादूगर में व्याप्त नहीं होती है, उसको मोहित नहीं करती है। वो ये जानता है कि यह तात्विक है। सभी मनुष्यों के मनोरंजन का ये कारण है। तो मनुष्यों के मनोरंजन के लिए, मनोविनोद के लिए जादूगर उस जादू को प्रसारित करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मायावी परमेश्वर है, वो परमेश्वर में कोई भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो परमेश्वर ईश्वर जीवों के अदृष्टानुसार उस माया के, जीवों के कर्मानुसार उस माया का फल भोग में परिणाम करता रहता है। उसी की इच्छा से वो माया फल रूप में परिणाम होती है, फल भोग रूप में परिणित होती रहती है और मनुष्य उसको तात्विक मान करके उसकी अतात्विकता का ज्ञान मनुष्य को न होने के कारण पुनः उसमें प्रवृत्त होकर के कर्म करते रहते हैं। इस प्रकार से मनुष्य को जब तक अतात्विकता का ज्ञान नहीं है तब तक फंसा रहता है और ईश जो है परमेश्वर उस अपनी जादू रूपी माया के द्वारा संपूर्ण को भ्रमित करता रहता है। स्पष्टम भाति जगत चेदम अशक्यम तन्निरूपणम मायामयम जगत तस्माद् ईक्षस्व अपक्षपातः। अस्पष्टम भाति जगत च इदम जगत अशक्यम तन्निरूपणम मायामयम जगत तस्मात् कहा अस्पष्टमिति। यदि विशेष रूप से स्पष्ट प्रतीति नहीं है तब तो कहा जा सकता है, परंतु ये जो जगत है यह स्पष्टतया प्रतीत होता है, परंतु यह जगत सत है कि असत है, सद सद का निरूपण संभव नहीं। यदि जगत प्रतीति मात्र से जगत की सत्ता यदि अभिमत हो जाती तो जगत के सत्यत्व सत्यत्व में दार्शनिकों का विवाद ही नहीं, क्योंकि जो विवादास्पद वस्तु है उसी में जो संदिग्ध वस्तु है उसी संदिग्ध वस्तु में ही वाद की प्रवृत्ति होती है। बन्ही में उष्णत्व सिद्ध है, अतः बन्ही उष्णः अनुष्णः व विवादो न भवति। जल में स्नेह सिद्ध है तो जलम अस्नेहवत अस्नेहवत नावा, यह विवाद नहीं होता है।
उसी प्रकार से जो प्रतीयमान जगत है, यदि ये वास्तविक होता, इसकी वास्तविकता यदि सिद्ध होती, तो जगत वास्तविक है या वास्तविक है, इस प्रकार का जो दार्शनिकों का विवाद है, ये विवाद ही नहीं संभव होता। अतः केवल प्रतीति है, प्रतीति मात्र से इसका निरूपण किया जाए ऐसा नहीं कह सकते। प्रतीत तो दृष्टांत भूत जो ऐन्द्रजालिक मायावी की जो माया है, माया क्रीड़ा है, वो भी तो प्रतीत होती। क्या प्रतीत मात्र से उसको वास्तविक माना जा सकता है? तो जो जो प्रतीति के विषय हैं वो वास्तविक हैं ऐसा नहीं कह सकता। प्रतीति का विषय तो रज्जु में सर्प भी है, सुक्ति में रजत भी प्रतीति का विषय है, परंतु सुक्ति में प्रतीयमान जो रजत है वो वास्तविक नहीं है। रज्जु में जो प्रतीयमान जो सर्प है वो वास्तविक नहीं है। अतः ये माया विलास, माया कार्य जो जगत है, यह स्पष्टतया प्रतीत हो रहा है। अतः इसमें का वास्तविक मान लिया जाए ऐसा नहीं कह सकते। प्रतीति मात्र से इसकी वास्तविकता का निरूपण नहीं किया जा सकता है। इसलिए माया मायम जगत, इसलिए इस जगत को मायामय मानना चाहिए। प्रतीति है, अतः बंध्या पुत्र आदि के समान नहीं है, परंतु उत्तर काल में इसका बाध्य है, अतः ये तात्विक भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार से मायावी जादूगर की जो जादू है वो प्रतीत होती है, परंतु उत्तर काल में उसका बाध हो जाता है। अतः वो उसका तात्विकता का निरूपण जिस प्रकार से संभव नहीं है, उसी प्रकार से जो ज्ञान से निवृत्तिवादी हैं उनके मत में, या जो प्रलयवादी हैं उनके मत में भी जगत की वास्तविकता नहीं कही जा सकती, क्योंकि जगत प्रतीत होता है परंतु उसका लय कोई मानता है, कोई ज्ञान से निवृत्ति मानता है, तथा उत्पत्ति के पूर्व में नहीं है और नाश के उत्तर में नहीं है। ऐसे जगत को वास्तविक तात्विक अबाधित कोई नहीं मान सकता है। निरूपयितुम् आरब्धे निखिलैरपि पंडितैः अज्ञानं पुरतः तेषां भाति कच्छासु कासुचित्। इसलिए माया में जगत है, यही अपक्षपातता है। बिना पक्षपात के ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये जो जगत है ये मायामय है। क्यों? जब इसका निरूपण करना चाहते हैं, निरूपयितुम् आरब्धे निखिलैः पंडितैरपि, जो ज्ञानी लोग हैं, तत्ववेत्ता लोग हैं, वो तत्ववेत्ताओं के द्वारा जब इस जगत का निरूपण आरंभ किया गया तो अज्ञानम पुरतः तेषां भाति, वो उनके उन आचार्यों के मध्य में, उन अज्ञानों के सामने एक अज्ञान ही उस्तुत रूप में उपस्थित होता है। किसी न किसी कक्षा में
जा करके अज्ञानता ही परिणत होती है। जिस प्रकार से उत्तर उत्तर कार्य के प्रति पूर्व पूर्व कारण का अन्वेषण करते हैं, तब अंतिम जो कारण है उस कारण के पूर्व में क्या है, अज्ञानता ही उपस्थित होती है। अतः तमेवासीत, सृष्टि के पूर्व में अंधकार ही था। कैसे? जिस प्रकार से दृष्टांत के रूप में यदि हम लें तो किसी महाकाय वस्तु को लें, पर्वतादि को, वो पर्वतादि का कारण उनके अवयव प्रस्तरादि, प्रस्तरादि का कारण उनका अवयव, इस प्रकार से क्रम से चलते चलते हम द्रणुक पर्यंत जाते हैं। और द्रणुक का भी जो कारण है परमाणु, वो परमाणु क्या ज्ञात है, ज्ञान का विषय है। वहाँ पहुँचने के बाद अंतिम जो कारण होता है वो ज्ञान का विषय नहीं। यदि प्रकृति विकृतिवाद सांख्यों के मत को हम लें तो क्रमेण पूर्व पूर्व कारण के उत्तर में जो मूल प्रकृति है, अविकृति रूप है, उसका परिज्ञान नहीं, शास्त्र सम्मत है, या कारण का अनुमान कार्य के द्वारा होता है और में हो सकती है प्रकृति। उसी प्रकार से परमाणु उनमें हो सकता है, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, तद विषय अज्ञानता ही रहती है। उसी प्रकार से पूर्व पूर्व का जब अन्वेषण करते हैं तो किसी न किसी कक्षा में अज्ञानता ही उपस्थित होती है। अतः उस अज्ञानता को, उस अविद्या को ही जगत के कारण के रूप में माना जाता है। देहिन्द्रियादयो भावाः वीर्येण उत्पादिता कथम वा तत्र चैतन्यम इत्युक्ते ते किमुत्तरम। कहा, यदि हम विचार करें कि देह है, इंद्रिय आदि जो भी भाव पदार्थ हैं वो वीर्य से उत्पन्न हुए, वीर्येण उत्पादिता कथम इति। यदि वीर से उत्पादित हैं तो वीर तो जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ कैसे इस शरीर आदि की उत्पत्ति कराया, और यदि वो जड़ पदार्थ वीर है तो उससे उत्पन्न शरीर आदि में चेतनता कैसे। यतः जो उपादान कारण होता है उस उपादान कारण के साधर्म में ही कार्य की उत्पत्ति होती है। उपादान कारण यदि वीर जड़ है तो उससे जायमान जो शरीर आदि है उसमें चेष्टा व चेतनता कैसे हो। कथम तत्र चैतन्यम, तो उसमें चेतनता कैसे हो। अतः चेतनता जड़ पदार्थ से जायमान पदार्थों में जो चेतनता प्रतीति है, वो चेतनता प्रतीति तभी संभव है जब उसका कोई चेतन भी उपादान कारण हो। चेतन उपादान कारण है नहीं, अतः विस्मयता हुई। निरूपण करिए। जड़ पदार्थ से जायमान पदार्थ देह इंद्रिय आदि चेतन है, इसलिए इसका निरूपण संभव है। इस चेतनता के विषय में अज्ञानता ही उपलब्ध होती है। एवं यदि कहें कि चेतनता इसमें आई, कैसे आई, स्वतः तो आई नहीं,
क्योंकि किसी भी कार्य में कोई भी जो धर्म है वो कारण क्रम से संक्रमित होते हैं। तो कारण में यदि चेतनता नहीं है तो कार्यभूत देह इंद्रियादि में चेतनता कैसे हुई? अतः कोई न कोई चेतन पदार्थ है, जिस चेतन पदार्थ में, जिस चेतन तत्व में ये आश्रित होने के कारण देह इंद्रियादि में चेतनता प्रतीत होती है, वो चेतन आत्म तत्व है। जिस आत्म तत्व की चेतनता इन पदार्थों में प्रतीत होती है। अतः उसी को निरूपयितुम अशक्यम, इस जगत का निरूपण अशक्य है, उसी के विषय में आगे भी बता रहे हैं। वीर्यस्यैव स्वभावश्चेत् कथम तद विदितम त्वया, अन्वय व्यतिरेकौ यो भग्नौ तौ बंध वीर्यतः। कहा, यदि यह जो चैतन्य है, चेतनता है देह इंद्रियादि में, यदि देह इंद्रियादि के उपादान कारण वीर्य का ये धर्म माना जाए, क्योंकि उपादान का जो धर्म है वही उपादेय में प्रतीत होता है। उपादान कारण वीर्य है, उसका कार्य जो है देह इंद्रियादि है। यदि वीर्य के कार्य देह इंद्रियादि में चेतनता, वीर का स्वभाव चेतन माना जाए, चेत कथम तद्विदितम त्वया, वीर में चेतनता है कैसे ज्ञात हो? अज्ञानता में परिणत। अन्वय व्यतिरेकौ यो भग्नौ तौ बंध वीर्यतः, बंध वीर्यतः बंध्यायाम तद वीर्य से व्यर्थत्वात् प्राप्तिर न घटते। यदि अन्वय व्यतिरेक से कहें, वीर सत्वे देह इंद्रियादि वीर्याभावे देह इंद्रियाद्य भाव, यदि आप अन्वय व्यतिरेक के कारण, क्योंकि वीर के रहने पर देह इंद्रियादि की उत्पत्ति होती है और वीर के न रहने पर देह इंद्रियादि की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए जो वीर है वो वीर को ही, क्योंकि जिसमें अन्वय व्यतिरेक का व्यभिचार गृहीत होता है उसकी कारणता मानी जाती है। जिस प्रकार से चक्र चीवर कुलाल आदि में घट के प्रति अन्वय व्यतिरेक का गृहीत है, अन्वय व्यतिरेक का व्यभिचार नहीं है, क्योंकि चक्र चीवर कुलाल आदि कारणकूट सामग्री के रहने पर घट की उत्पत्ति होती है और चक्र चीवर कुलाल आदि कारणकूट सामग्री के न रहने पर घट की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः अन्वय व्यतिरेक धर्म तत्सत्वे कारण सत्वे कार्य सत्वम व्यतिरेकः कारणाभावे कार्यभावः, कारण के अभाव में कार्य का व्यतिरेक भी गृहीत है। तद्वत यहाँ पर अन्वय गृहीत, अन्वय का व्यभिचार है, क्योंकि वीर आदि का वमन बंध्या स्त्री में भी हो जाता है, परंतु वहाँ पर देह आदि की उत्पत्ति नहीं है। तो अन्वय का व्यभिचार है। अन्वय का व्यभिचार होने के कारण व्यतिरेक व्यभिचार भी है, क्योंकि जो बलाका है, जो बगुली है, वो बगुली को बिना वीर संक्रमण के ही उससे अंडज शरीर की उत्पत्ति होती है, क्योंकि मेघ की छाया मात्र से बगुली गर्भवती होती है। इसी प्रकार से जो मयूर है
वो मयूर भी गर्भधारण बिना वीर के करता है, अतः व्यतिरेक व्यभिचार। तो यदि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कारणता गृहीत करके वीर में ही चेतनता आप स्वीकार करें तो अन्वय व्यभिचार बंध्या स्त्री जो पुत्र जनन असमर्थ स्त्री है उसमें वीर के वमन हो जाने के बाद भी उसमें पुत्र उत्पत्ति नहीं होती। एवं वीर के न रहने पर भी, वीर वमन के न रहने पर भी जो बगुली है, बलाका है, उनमें गर्भधारण होता है। अतः भग्नौ तो बंध वीर्यतः, जो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कांटा मान करके और उस कारण में धर्म, कारण में जो चेतन धर्म है वो कार्य में स्वीकार करें तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक दोनों का व्यभिचार है। न जानामि किमेतत् इत्यन्ते शरणं तव अतएव महान्तो अस्य प्रवदन्तीन्द्रजालताम्। इसलिए अंत में आपको भी ये स्वीकार करना होगा कि जड़ भूत उपादान से चेतन रूप कार्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इति ना जानामि किमेतत्, क्या है, कौन सा कारण है, कौन सा हेतु है, ये अंत में आपको यही सोचना होगा कि नहीं जानते, यही अज्ञान ही शरण होगा। इसलिए अतएव महान्तः अस्य प्रवदन्ति इंद्रजालताम्, इसलिए महापुरुष इस जगत की इंद्रजालता स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से वो जादूगर अपने जादू के द्वारा किसी वस्तु को वहाँ से इंद्रिय गोचर कर देता है और किसी वस्तु को वहाँ पर उपस्थित कर देता है, अब उसके विषय में जब आप सोचना चाहेंगे कि यहाँ पर इस वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो गई, तो अज्ञान ही शरण है। उसी प्रकार से वीर आदि से शरीर की उत्पत्ति, चेतनवत शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें भी आप तात्विक निर्णय आपको नहीं हो सकता है, आप नहीं जान सकते हैं। अतः माया में इंद्रजाल जो जादूगर है, वो जादूगर के जादू के समान, इंद्रजाल के समान इस प्रपंच को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। एतस्मात् किम इंद्रजालम अपरम यद गर्भवास स्थितम रेतः चेतति हस्त मस्तक पद प्रोद्भूत नानांकुरम। कहा इससे ज़्यादा इस जगत की इंद्रजालता, जादूगरी क्या हो सकती है। इससे बढ़कर के इस प्रपंच में मायाजाल इंद्रजालता क्या हो सकती है। जो गर्भवास स्थितम रेतः चेतति, जो गर्भवास में स्थित जो रेत है उसमें चेतनता आ जाती है। वो जो रेत है, वो रेत है क्या पदार्थ। अन्न पान आदि जो पुरुष भक्षण करता है, लेह चौष्य आदि पदार्थों को, उस पदार्थों से अस्थि मद्दा रेतः आदि की
उत्पत्ति होती है। उसी शरीर जो अन्न पान आदि भक्षण किया जाता है, उसी से रक्त है, मेधा है, मांस है, अस्थि है, और उसी से रज और वीर की भी उत्पत्ति होती है। तो जड़भूत जो अन्न पान आदि हैं, उससे जो उत्पन्न रहता है वो भी जड़ है, परंतु गर्भ में रह करके चेतनता उसमें आ गई। और हस्त मस्तक पद क्रोधभूत नानांकुरम, अब वो जो रेता है, वो रेता है गर्भ में जाने के बाद हस्तक मस्तक है, पाद है, उसमें इत तेतत रूप में मस्त रूप में माने सिर, हाथ, पैर जो अवयव हैं, वो अवयव के रूप में अंकुरित हो जाते हैं, अवयव का अंकुरण हो जाता है। ये क्या विलक्षणता है। जो स्वयं जड़भूत है, उस जड़भूत पदार्थ में अंकुरता पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा भी दृष्टांत देना चाहिए। जिस प्रकार से एक बीज है, बट वृक्ष, बट बीज है, इतना छोटा बट का वृक्ष है, वो बट वृक्ष को के बीज को ये तोड़ करके देखें तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देता, परंतु वो बट बीज जब आर्द्र मृत्तिका से संयुक्त होता है तो उसमें अंकुरता हो जाती है। देखने में कुछ नहीं है, उसमें अंकुर पैदा हो। इतना महान वृक्ष उस बट बीज के अंतर्गत निहित है। आप देखना चाहें नहीं देख पाएंगे। ये कैसे इतने छोटे से बीज में ये इतना बड़ा बट वृक्ष उपस्थित था, जिसका जिसका आर्द्र मृत्तिका के संयोग होने से अंकुर क्रमेण जिस बट की वृद्धि हुई। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान करना चाहे तो नहीं हो सकता। अतः यही विलक्षणता है। अंतिम में अज्ञान ही शरण आता है। पर्यायेण शिशुत्व यौवन जरा वेशैः अनेकैः व्रतम पश्यति अत्ति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छति अथ आगच्छति। और ये शरीर उस वीर से जायमान जो ये शरीर है, ये शरीर क्रम से शैशवावस्था, बाल अवस्था, यौवन अवस्था, जठरावस्था, अनेक अवस्थाओं में यह शरीर परिणत होता है। और यही नहीं, इसमें दर्शन क्रिया भी होती है, श्रवण क्रिया भी होती है, घ्राण क्रिया भी होती है, गमन क्रिया और आगमन क्रिया। सभी क्रियाओं का संपादक भी ये शरीर हो जाता है। कारण में जो धर्म नहीं थे वो कार्य में आ गए। जो वीर था वो वीर में ये है, धर्म नहीं देखने को मिले, से शैशव यौवन आदि, न तो श्रवणोति पश्यति आदि धर्म देखने को मिले। अतः कैसे आए इसमें, इस शरीर में कैसे ये समुद्भूत हुए, यह केवल अज्ञान का, इसमें यदि परिचिंतन करेंगे तो अज्ञान का ही शरण हो। देवत बट्टधानादौ सुविचार्य विलोक्यताम क्व धानः कुत्र च वृक्षः
तस्मात् मायेति निश्नु। इस प्रकार से देह के समान बट धान्य में भी, बट बीज में भी ऐसा विचार करेंगे तो यही अवगत होगा। स्वविचार विलोकताम क्वा धान, कहाँ तो बट का बीज और कहाँ बट वृक्ष। इसलिए अंत में कहना होगा कि ये माया ही है। इतने सूक्ष्म जो बीज है, उस इतने सूक्ष्म बीज में इतना बृहत बट रूप कार्य विद्यमान है, जो देखने के बाद भी, परीक्षण के बाद भी नहीं देखा जा सकता। और इसकी माया महता ज्ञानता ये है कि इतने विज्ञान के विकसित हो जाने के बाद भी अभी तक इस बीज के अंदर जो वृक्ष है ये कैसे विद्यमान है, यह परिज्ञान नहीं हुआ। अनेक बीज उस बट बीज से अत्यंत बृहत कार्य हैं, परंतु बृहत आकार में हैं, परंतु उन बीजों का जो कार्य है वो बट के एक पिवनी के बराबर, बट के एक अंश के बराबर भी नहीं। अतः इस लघुभूत बीज में इस बृहद बीज और बृहत काय वृक्ष विद्यमान है, और जो बृहत काय बीज है उसमें बहुत बड़ा वृक्ष विद्यमान नहीं है। ये माया का ही कार्य है। दूसरी बात, जो बीज है और बीज यदि दोष ग्रसित हो गया तो वो बीज में से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। अब वो बीज की दोषता, जिस प्रकार से मूषक ने यदि व्रीहि बीज को, धान्य बीज को सूंघ लिया तो मूषक जिघृत व्रीहि बीज से व्रीहि का अंकुर नहीं होता। अब परीक्षण करिए क्यों नहीं हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, ये सब माया का कार्य ही है। अतः अंतिम में माया के शरण में जाना पड़ता है। निरुक्तौ अभिमानम ये दधते तार्किकादयाः हर्षमिश्रादिभिस्ते खंडनादौ सुशिक्षिता। जो तार्किक नैयायिक आदि लोग ये सोचते हैं कि इस जगत का हम निर्वचन कर सकते हैं, निर्वचन में जो अभिमान रखते हैं कि ये अनिर्वचनीय जगत नहीं है, इसका निर्वचन संभव है, ऐसे निरुक्ति में जो अभिमान रखने वाले नैयायिकादि हैं, उनका भी खंडनादि ग्रंथ में हर्ष मिश्रादि आचार्यों ने अच्छी प्रकार से सूचित कर दिया है, अच्छी प्रकार से उनका खंडन किया है कि जिन युक्तियों के द्वारा जगत के सत्यत्व का निर्वचन आप करना चाहते हैं, उन्हीं युक्तियों के द्वारा ही जगत की असत्यता का भी निर्वचन संभव। अतः खंडनादि में अच्छे प्रकार से
उनको शिक्षित किया जा चुका है, उनके मत का निराश करके उनको समझाया जा चुका है। अचिंता खलु ये भावा नास्तांस तर्केषु योजयेत् अचिंत रचना रूपम मनसापि जगत खलु। कहा, जिन भाव पदार्थों का, जो भाव पदार्थ अचिंत हैं, चिंतन के विषय नहीं हैं, विचारणीय नहीं है, विचार कोटि में नहीं आते, जिनका सम्यक यथार्थक ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ऐसे भाव पदार्थों को तर्कों के द्वारा योजित नहीं करना चाहिए। तर्कों से उनका निस्तारण नहीं संभव है। अतः अचिंत रचना रूपम मनसापि अचिंत रचना रूपम जगत खलु। इसलिए जो जगत है, इस जगत की जो रचना रूप है, ये रचना रूप मन से भी चिंतनीय नहीं है। मन के द्वारा भी इस जगत की रचना का चिंतन नहीं किया जा सकता है, अचिंतनीय है। अतः यह जगत को मायामय ही स्वीकार करना पड़ेगा। अचिंत रचना शक्ति बीजम मायेति निश्चुनो माया बीजम तदेवेकम सुसुप्तमनुभूयते। इसलिए ये अचिंत जो रचना है, ये जगत रचना जो अचिंत है, मन के द्वारा भी जिसका चिंतन संभव नहीं है, यह जो अचिंत रचना है, इसकी अचिंत रचना का शक्ति बीज माया है, यही मानना पड़ेगा। अचिंत रचना की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य बीज माया है। अतः माया बीजम तद एवेकम। इसलिए संपूर्ण इस अचिंत रचना रूपस्य जगतः, अचिंत रचना रूप जो जगत है, इस जगत का जो बीज है वो माया है। वो तदेवेकम, माया ही एक बीज है, माया के अतिरिक्त कोई अन्य बीज नहीं है। सुसुप्तमनुभूयते, उस माया अविद्या का स्वरूप सुसुप्ति में अनुभूत होता है। उसी के उत्तर काल में जागने के बाद अस्मृति होती है। सुखम अहम स्वाप्सम न किंचित वेदिसम। उस अज्ञान की, उस माया के जो प्रतीति है, वो उत्तर काल में होती है। सुखम अहम स्वाप्सम न किंचित वेदिसम। इसलिए उस माया के विषय में यदि कोई कहा जाए कि माया में प्रमाण क्या है, तो कहा सुसुप्ति में जो अनुभूत अज्ञान है, वही अज्ञान माया है और वही जगत का कारण है। जगत स्वप्न जागत तत्र लीनम बीजेव ईद्रुमः तस्मादशेष जगतः वासना तत्र संस्थिता। कहा, जागत प्रपंच जगत तथा स्वप्न जगत, उसी में बीज में ही लीनम द्रुम। जिस प्रकार से संपूर्ण वृक्ष उस अपने बीज में लीन रहता है और इसके उत्तर में उसका आविर्भाव होता है, उसी प्रकार से सुसुप्ति काल में जो अविद्या है, उसी अविद्या में ही संपूर्ण
जगत स्वाप्निक जगत लीन रहता है। इसलिए संपूर्ण जगत की जो वासना है वो वासना उसी माया में विद्यमान है। जागरण हो सुसुप्ति से उठने के बाद उस वासना का आविर्भाव हो जाता है, अंतःकरण के परिणामात्मिका वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अतः उस वृत्ति के द्वारा वही जो माया है, जिस माया में संसार इस बीज अवस्थित है, बीज विद्यमान, बीज रूप में माया बीज में ये जगत अवस्थित है, वही जागरण काल या स्वप्न काल में वासना बसात तत्तद रूप में प्रतीत होने लगता है। या बुद्धि वासनास्तासु चैतन्यम प्रतिबिंबति मेघाकाशवद स्पष्टम इति जदनुमीयतामिति इत्येतदेव उक्त्वा यतस्य इदानीम् अध्ययनकालः परिसमाप्तः, इतः परम् अग्रे भविष्यति। हरि ओम तत्सत्।